हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एसेंशियल। तो आज हमारा टॉपिक है ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल क्या कहता है? एन ओपन सिस्टम। ओएसआई मॉडल की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसको हम बोल देते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओके, इसकी फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक ऐसा मॉडल है जो अलाउ करता है टू डिफरेंट सिस्टम को। अब आप सोच सकते हो कि नेटवर्क एक नेटवर्क है, अगर हमारे पास उस पे सारे सिस्टम्स के जो प्रोटोकॉल्स होंगे वो सेम नहीं होंगे, सारे डिफरेंट के जो आर्किटेक्चर्स होंगे वो सेम नहीं होंगे, सबका आर्किटेक्चर डिफरेंट होगा। तो ओएसआई मॉडल क्या करता है? ओएसआई मॉडल ऐसी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन टू डिफरेंट सिस्टम जिनके अंडरलाइंग आर्किटेक्चर भी डिफरेंट है। क्या बोला गया है? इज अ मॉडल दैट अलाउज एनी टू डिफरेंट सिस्टम्स टू कम्युनिकेट, मतलब दो डिफरेंट सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट करना अलाउ करता है, दैट रिगार्डलेस ऑफ द अंडरलाइंग आर्किटेक्चर। उनका आर्किटेक्चर कुछ भी हो बट इट अलाउज द कम्युनिकेशन बिटवीन देम। इसमें एक टर्म आती है आईएसओ, जिसको हम बोल देते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल, ये एक मल्टीनेशनल बॉडी है जो स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करती है फ्रेमवर्क्स, प्रोवाइड करती है या जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको रेगुलराइज करती है। ये एक ऐसी कंपनी है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1947। तो इसी ने बनाया था ओएसआई मॉडल। इसी ने बनाया था ओएसआई मॉडल, जिसमें कि हमारे पास 7 लेयर्स आ जाती है, जिसमें कि हमारे पास 7 लेयर्स आ जाती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी डिफरेंट सिस्टम्स भी होंगे उनको भी आपस में कम्युनिकेट करना अलाउ करती है। और ये एक कंसेप्चुअल मॉडल है, ये इम्प्लीमेंटेड मॉडल नहीं है। इम्प्लीमेंटेड मॉडल जो है वो टीसीपी/आईपी है। ये एक कंसेप्चुअल मॉडल है टू अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर, हाउ द नेटवर्क वर्क्स, हाउ द डेटा कम्युनिकेशन एक्चुअली वर्क्स। तो ये इसलिए बनाया गया था। अब इसका लेयर्ड आर्किटेक्चर, फर्स्ट इसकी जो टर्म आती है वो है लेयर्ड आर्किटेक्चर। इसमें जो टोटल है वो 7 लेयर्स है। पहली है फिजिकल लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर इज द सेकेंड लेयर, थर्ड इज द नेटवर्क लेयर, फोर्थ इज द ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ इज द सेशन लेयर, सिक्स इज द प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेवेंथ इज द एप्लीकेशन लेयर। वैसे इन जनरल हम इसी को फर्स्ट लेयर मानते हैं, इसी को सेवेंथ लेयर मानते हैं, राइट? वो जो बोलने के टाइम मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, बट आप इसको याद रखना कि फिजिकल लिंक लेयर ही हमेशा फर्स्ट लेयर होती है और एप्लीकेशन ही हमेशा सेवेंथ लेयर होती है, राइट? अब क्या होता है, अब इन सब के बीच में लेयर्ड कम्युनिकेशन होती है। अब ये जो लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है ये क्या कहता है कि हम लेयर बनती कैसे है, हर एक लेयर कैसे बनती है। हम सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शंस का एक ग्रुप बनाते हैं और उसको एक लेयर में डाल देते हैं कि ये लेयर के सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शंस है, और उसी फंक्शंस को हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे फिजिकल लिंक लेयर है उसके मल्टीपल फंक्शंस होंगे, डेटा लिंक लेयर है उसके मल्टीपल फंक्शंस होंगे, और उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है और उनको एक लेयर में डाल दिया जाता है। अब होता क्या है, सेकंड आ जाता है पीयर टू पीयर प्रोसेस। पीयर टू पीयर प्रोसेस क्या कहता है कि एक प्रोसेस अगर एक लेयर पे है, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर मान लो, उस पे एक प्रोसेस है एक्स, दैट कैन कम्युनिकेट विद द प्रोसेस ऑन द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑन द अनदर मशीन। ओके, process X on transport layer A, device A can communicate with the process X on the transport layer on device B। तो इसको बोल देते हैं हम पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, मतलब कि दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू प्रोसेसेस, राइट? अब एक्चुअल में होता क्या है, जो डिवाइस ए है, मान लो डिवाइस ए वांट्स टू सेंड सम इंफॉर्मेशन टू डिवाइस बी। अब यहाँ पे डिवाइस ए यूजर है, ठीक है, यूजर है, वो एप्लीकेशन लेयर के साथ ही कम्युनिकेट करेगा। वो किसके साथ करेगा? एप्लीकेशन लेयर के साथ ही कम्युनिकेट करेगा। और एप्लीकेशन लेयर से डेटा प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू पास होना होगी, प्रेजेंटेशन लेयर से सेशन लेयर में, सेशन से ट्रांसपोर्ट पे, ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क, नेटवर्क से डेटा लिंक, डेटा लिंक से फिजिकल, और फिजिकल से कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडिया से पास होती होती यहाँ पे फिजिकल डिवाइस भी जो कि रिसीवर है उस पे आएगी, और उस पे जाते जाते ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। मतलब सेंडिंग मशीन पे इंफॉर्मेशन डाउन की तरफ मूव होगी और रिसीविंग मशीन पे इंफॉर्मेशन अपवर्ड फॉर्मेट में मूव होगी।
और एंड में डिवाइस बी के पास पहुंच जाएगी, और एंड में डिवाइस बी के पास पहुंच जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे डिवाइस ए ने कम्युनिकेट किया एप्लीकेशन लेयर के साथ, और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेयर बाय लेयर नीचे डाउन मूव होती जाएगी। हर एक लेयर अपना एक एक डेटा डालती जाएगी, जो जो डेटा वो दूसरी लेयर पे ऑन दी अनदर डिवाइस डालना चाहती है। और फिजिकल कम्युनिकेशन होने के बाद क्या होगा, फिजिकल कम्युनिकेट डेटा यहाँ पे आ गया, डेटा कन्वर्ट होगा फिजिकल लेयर पे, फिर जो जो डेटा ऊपर जाता जा रहा है जाता जा रहा है, हर एक लेयर जो उसके लिए डेटा बना है वो उसको, जैसे जो डेटा नेटवर्क लेयर ने डिवाइस ए की नेटवर्क लेयर ने डिवाइस बी की नेटवर्क लेयर के लिए जो डेटा डाला होगा वो उसको अपने रिमूव करेगा और बाकी डेटा को ऊपर सेंड करता जाएगा। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए जो डेटा बना है वो उसको रिमूव करेगा, बाकी डेटा ऊपर सेंड करता जाएगा। ऐसे सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, एंड में एप्लीकेशन लेयर जाएगा और डेटा डिवाइस बी के पास पहुंच जाएगा। तो इसको हम बोल देते हैं पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, जो कि हर एक डिवाइस में दूसरे, हर एक डिवाइस में ओएसआई मॉडल इंप्लीमेंटेड है और दूसरे डिवाइस पे भी ओएसआई मॉडल है। तो ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटरफेस बिटवीन द लेयर्स। अब आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हो कि हर एक लेयर के बीच में एक इंटरफेस है, हर एक लेयर के बीच में एक इंटरफेस है। इंटरफेस क्या करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है टू कम्युनिकेट बिटवीन द लेयर्स। ओके, हर मीडियम प्रोवाइड करता है कि एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन लेयर में अगर आपस में कम्युनिकेशन होनी है तो वो 7 to 6 जो इंटरफेस है, इन दोनों के बीच में जो इंटरफेस है उसके थ्रू होगी। अगर इसके सेशन और ट्रांसपोर्ट के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है तो वो उनके बीच में जो इंटरफेस है उसके थ्रू होगी, और इंटरफेस बहुत वेल डिजाइंड होता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लेयर्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लेयर्स क्या कहती है कि जो पहली 3 लेयर्स है, दीज आर यूजर सपोर्ट लेयर, दीज आर यूजर सपोर्ट लेयर, मतलब कि यहाँ पे यूजर बैठा हुआ है, यूजर के साथ कम्युनिकेशन हो रही है, एंड दे आर बेसिकली सॉफ्टवेयर लेयर्स। इसमें कोई हार्डवेयर काम नहीं कर रहा, कोई कुछ काम नहीं कर रहा, सिर्फ सॉफ्टवेयर काम करते हैं एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो एंड टू एंड रिलायबिलिटी के लिए होती है, एंड टू एंड रिलायबिलिटी के लिए होती है। मतलब कि जो प्रोसेस यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा है वो प्रोसेस, वही सेम प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेशन होगी, उसको बोल देते हैं एंड टू एंड। देन ये आ जाती है नेटवर्क सपोर्ट लेयर। नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स, जो लास्ट की 3 लेयर्स है इनको बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स। और जो फिजिकल लेयर्स है ये तो बेसिक मोस्टली हार्डवेयर लेयर ही है, इसमें सारे हार्डवेयर एस्पेक्ट ही कवर किए जाते हैं। और जो नेटवर्क एंड डेटा लिंक लेयर है इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों काम करते हैं। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों काम करते हैं, और फिजिकल पे सिर्फ हार्डवेयर काम करता है। ओके, हार्डवेयर लेयर है। तो ये फिजिकल कम्युनिकेशन फिजिकल ट्रांसमिशन के थ्रू होगी। ओके, और अब आप देख सकते हो डिवाइस एक जब कम्युनिकेट करेगा वो लिंक पे डेटा भेजेगा, लिंक से इंटरमीडिएट नोड्स काम करते हैं। इंटरमीडिएट नोड्स क्या होते हैं, राउटर्स हो गए, या बीच में जो डिवाइसेस आएंगे कम्युनिकेशन के बीच में, जो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डिवाइसेस आएंगे उनको बोल देते हैं इंटरमीडिएट नोड्स। अब इन इंटरमीडिएट नोड्स जो है वो फर्स्ट 3 लेयर्स पे ही काम करते हैं, फिजिकल, डेटा लिंक एंड नेटवर्क। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द ओएसआई मॉडल। अगर आपको मेरी वीडियो से वैल्यू मिली हो और कुछ भी समझ आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।